एक और रोचक खबर। अक्सर जब हम रोजमर्रा की बातचीत में कड़ाही या जुगाड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल अंग्रेजी बोलते समय करते हैं तो भाषा के जानकार इसे गलत अंग्रेजी करार देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने अपने ताज़ा अपडेट में दक्षिण एशिया, खासकर भारत और उसके पड़ोसी देशों के 13 लोकप्रिय शब्द समेत दुनिया भर के करीब 900 नए शब्दों को अंग्रेजी भाषा के आधिकारिक हिस्से के तौर पर स्वीकार कर लिया है। नए बदलावों की स्थिति क्या है? नए बदलाव क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दक्षिण एशियाई अंग्रेजी और क्षेत्रीय संस्कृति को सम्मान देते समय कई नए शब्दों को अपनी डिक्शनरी में जगह दे दी है। इनमें से प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूं। कड़ाही, दक्षिण एशिया में इस्तेमाल होने वाला गोल और गहरा खाना पकाने का बर्तन कड़ाही कहा जाता है। निहारी, धीमी आंच पर मसालों के साथ पकाया जाने वाला मांस का एक खास व्यंजन निहारी कहा जाता है। शुटकी, बंगाली व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाली सूखी हुई मछली को सुटकी कहा जाता है। चपकन, सामने बटन वाला, शरीर से सटा हुआ पुरुषों का एक पारंपरिक लंबा कोट कहा जाता है चपन। बिना कॉलर वाला लंबा ढीला ओवरकोट चपन कहा जाता है। नाजिम, मुगल काल का प्रांतीय गवर्नर या स्थानीय सरकार का सर्वोच्च अधिकारी कहा जाता है। उप जिला प्रशासनिक कामकाज के लिए जिलों का उपखंड, खासकर बांग्लादेश में ये इसका इस्तेमाल होता है। बिलगी किसे कहा जाता है? चमकीला, भड़कीला या फिर गहनों से लदा फदा इसे कहा जाता है पीसीओ। मोबाइल युग से पहले हर नुक्कड़ पर दिखने वाला पब्लिक कॉल ऑफिस, इसे पीसीओ कहा जाता है। अफेक्टी, किसी हादसे या फिर घटना से प्रभावित व्यक्ति। ये शब्द मुख्य रूप से पाकिस्तान में लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है। ये तमाम ऐसे शब्द हैं, अब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में इन्हें देखा जाएगा। अब ये बदलाव क्यों किए गए हैं, इनका आधार क्या है? भाषा कोई ठहरी हुई नदी तो नहीं है, ये एक बहती हुई धारा है। ऑक्सफोर्ड इन बदलावों को निम्नलिखित आधार पर, कुछ आधारों पर पेश करता है। वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर देखता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और भारतीय सिनेमा या फिर खान पान के वैश्विक प्रसार के कारण ये शब्द अब केवल भारत तक सीमित नहीं रह गए हैं। दुनिया भर के लोग कड़ाही पनीर या फिर निहारी ऑर्डर करते हैं, जिससे ये शब्द वैश्विक संवाद का हिस्सा बन चुके हैं। डेटा और व्यापक उपयोग होता है इनका। ऑक्सफोर्ड के भाषा विशेषज्ञ करोड़ों शब्दों के विशाल डेटाबेस की निगरानी करते हैं और इन डेटाबेस की निगरानी करते हुए तमाम इस तरह के शब्द निकल कर आते हैं। और जब इस तरह का कोई भी शब्द किताब, अखबार, सोशल मीडिया या फिर आम बोलचाल में लगातार कई वर्षों तक इस्तेमाल होता है तो फिर उसे डिक्शनरी में जगह दे दी जाती है। समावेशी दृष्टिकोण, ऑक्सफोर्ड अब केवल ब्रिटेन या फिर अमेरिका की अंग्रेजी को ही शुद्ध नहीं मानता है, बल्कि वो वर्ल्ड इंग्लिश यानी कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली अंग्रेजी को मान्यता देता है। इसलिए हिंदुस्तान में इंग्लिश को लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। अब अंग्रेजी भाषा में कब कब बदलाव हुए और इनका आधार क्या रहा है, ये भी समझने की बात है। अंग्रेजी भाषा का इतिहास बदलावों से भरा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से इसे 3 बड़े कालखंडों में देखा जाता है। कालखंड मुख्य बदलाव और उसका आधार। ओल्ड इंग्लिश 450 से 1100 ईस्वी जर्मनी से आए एंग्लो सैक्सन जनजातियों के प्रभाव से इसकी शुरुआत हुई है। ये आज की अंग्रेजी से बिल्कुल अलग है। मिडिल इंग्लिश यानी कि 1100 से 1500 ईस्वी यानी कि 1066 में नॉर्मन आक्रमण के बाद फ्रांसीसी भाषा का अंग्रेजी पर गहरा असर देखा गया। इस दौरान कानून, प्रशासन और खान पान से जुड़े हजारों फ्रांसीसी शब्द अंग्रेजी में जुड़े। मॉडर्न इंग्लिश 1500 ईस्वी से अब तक ब्रिटेन के उपनिवेशिक विस्तार के तौर पर इसे देखा गया, पुनर्जागरण के तौर पर देखा गया। यही कारण है कि लैटिन, ग्रीक और दुनिया की अन्य भाषाएं, हिंदी के चीता, पजामा, लूट के शब्द अंग्रेजी का हिस्सा बन गए और उसका संकेत भी निकल कर आए। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको इस तरह की डिक्शनरी में शामिल किया जाता है। अब अंग्रेजी भाषा में
ये बदलाव कैसे और कौन तय करता है? कैसे भाषाओं के जैसे फ्रांसीसी भाषा के लिए सरकारी अकादमियां होती हैं जो ये तय करती हैं कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द गलत है, लेकिन अंग्रेजी भाषा की कोई ऐसी केंद्रीय आधिकारिक संस्था नहीं है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जैसी संस्थाओं के संपादक और भाषाविद आधुनिक तकनीक या फिर एल्गोरिथम के जरिए शब्दों के उपयोग को ट्रैक करते हों। अंग्रेजी में बदलाव पूरी तरह से यूजर ड्रिवेन होते हैं। अगर दुनिया की एक बड़ी आबादी किसी नए शब्द जैसे हॉल के वर्षों में इंटरनेट से आए तो फिर रिज, ब्रेन रूट और रेच बेट का धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगे तो फिर डिक्शनरी को उसे अपनाना ही पड़ता है। ये तमाम तरह के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा का दुनिया में दबदबा और इसके विकास का इतिहास को समझिए। अंग्रेजी दुनिया की लिंगुआ फ्रैंका यानी कि वैश्विक संपर्क वाली भाषा बन चुकी है। इसके दबदबे के दो मुख्य कारण हैं। एक तो ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास। 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया। उन्होंने अपने उपनिवेशकों जैसे भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में प्रशासनिक और शैक्षिक भाषा के तौर पर अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया। अमेरिकी आर्थिक और तकनीकी वर्चस्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा है। कंप्यूटर, इंटरनेट, हॉलीवुड और वैश्विक व्यापार की भाषा अंग्रेजी होने के कारण इसका दबदबा भी अजेय हो गया है और इसीलिए इसे इंटरनेशनल भाषा के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर भी जाना गया है। तो कड़ाही या फिर आउट ऑफ स्टेशन जैसे शब्दों का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल होना ये साबित करता है कि अब अंग्रेजी सिर्फ अंग्रेज़ों की बापोती नहीं रह गई है, बल्कि एक वैश्विक भाषा बन चुकी है जो दुनिया की संस्कृतियों को अपने भीतर समेटकर लगातार समृद्ध कर रही है। और इससे आज़ादी अब किसी भी देश के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली। देशों की संस्कृतियों पर अंग्रेजी की छाप इन बदलावों की वजह से कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी और यही कारण है कि मजबूरी में ही सही लेकिन ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में इन शब्दों को शामिल किया जा रहा है। इसलिए तमाम सारी बातों के बीच फिलहाल खबरों के सफ़र में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।